चलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा कुछ रूल्स के बारे में, कुछ हैबिट्स के बारे में जो मैं एज ए ट्रेडर पर्सनली फॉलो करता हूं एंड ये लास्ट 3-4 साल से मैं फॉलो करता हूं एंड ट्रस्ट मी, यही सब चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया है टू ग्रो एज ए ट्रेडर। 3-4 साल पहले जब मैं बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहा था, यही सब रूल्स को मैंने फॉलो किया एंड आज मैं एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ। एंड आज के डेट में भी मुझे ये रूल्स हर रोज़ फॉलो करना पड़ता है एंड मैं ऑलवेज फॉलो करूँगा जब तक मैं ट्रेड कर रहा हूँ। सो अगर आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो देन आई एम श्योर ऑलरेडी आप ये सब रूल्स फॉलो करते होगे एंड अगर नहीं कर रहे हो देन कमेंट सेक्शन में बताना कि क्यों नहीं कर पा रहे हो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपको डायरेक्टली मुझसे बात करना है, डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में एंड आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हम लोग आज एक कम्युनिटी डिस्कशन करते रहते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह, ट्रेडिंग रूल्स, लॉसेज, प्रॉफिट्स, एवरीथिंग। मैं उसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ओके, सो अभी वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो मैं करता हूँ वो है कि सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग। अब सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर आप चार्ट एनालिसिस कर रहे हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, कहीं पे भी एंड आपका सेटअप फॉर्मेशन हो रहा है, आपका सेटअप दिख रहा है आपको फॉर्मेशन होते हुए, देन ओनली ट्रेड में एंट्री करना है। अगर आपका सेटअप फॉर्म नहीं हो रहा है, चाहे दुनिया में हर कोई ट्रेड कर रहा होगा, लेकिन आपको चुपचाप बैठना है एंड आई पर्सनली डू दैट। अगर मार्केट में ट्रेड हो, सब लोग कर रहे हैं एंड मेरा सेटअप नहीं बना अभी तक, देन मैं चुपचाप बैठता हूँ, ट्रेड नहीं करता हूँ। एंड इवन आज जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 19 जून को, आज मॉर्निंग में निफ्टी का एक्सपायरी था, निफ्टी में कुछ मूवमेंट था नहीं मॉर्निंग में, बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत मूवमेंट आया 9:45 के बाद। मैंने बहुत वेट किया, मेरा सेटअप नहीं बना, सो आई स्टॉप ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। मैंने आज ट्रेड नहीं किया बैंक निफ्टी में, बट इंस्टेड व्हाट आई डिड कि मैंने आज क्रूड ऑयल में एक ट्रेड लिया। अब क्रूड ऑयल में मुझे मेरा सेटअप बना, अब क्रूड ऑयल में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने ट्रेड लिया सही अपना रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करके एंड आई मेड अराउंड 1.3 लाख, जिसका मैंने शॉर्ट्स भी शायद डाला था मॉर्निंग में। तो सिंपल है, अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो ट्रेड जाने दो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती ट्रेड करना है। ये आदत ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मार्केट में क्या होता है कि आप जब चार्ट खोलोगे ना, आपको बहुत सारे ट्रेड दिखेंगे, हर मूविंग कैंडल में आपको ट्रेड दिखेंगे, आपको चुपचाप बैठना है। ठीक है, अगर आपका सिस्टम अलाउ नहीं किया है आपको अभी तक ट्रेड लेने के लिए, देन आप चुपचाप बैठो। इससे क्या होता है ना, दिन में अगर 10 ट्रेड बन रहा है चार्ट में, देन आपका अगर 2 ही ट्रेड आपका सिस्टम दिखा रहा है, आपका सिस्टम अगर 2 ट्रेड अलाउ कर रहा है तो आप 2 ही ट्रेड करो। ठीक है, अब 10 ट्रेड को जाने दो। इससे क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, आपका ब्रोकरेज उसके वजह से गया एंड विनिंग रेशियो भी बढ़ जाता है। जब आप सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करते हो ना, तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, विन रेशियो बढ़ता है। आपने अगर मेरा वीकली, मंथली या फिर एनुअली अगर कोई भी मेरा पीएनएल का वीडियो देखा होगा ना, आपने देखा होगा कि मेरा नंबर ऑफ ट्रेड बहुत कम रहता है। इसके वजह से ब्रोकरेज कम होता है एंड विन रेशियो बढ़ जाता है, क्योंकि मैं अपना सेटअप पे मुझे पता है कि 70-80% का मुझे प्रॉफिट मिलता है। तो अगर मैं 10 ट्रेड करूँगा ना, वीकली अगर 10 ट्रेड करता ना, उसमें मेरा 7-8 तो प्रॉफिट होना ही है। सो इसके वजह से लॉन्ग रन में मैं प्रॉफिट बना पाता हूँ। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि आप अगर कोई सेटअप को फॉलो करते हो ना, ओनली सेटअप पे ही ट्रेड करो, नथिंग एल्स। मार्केट जहाँ पे जाना है जाने दो, लीव इट। आपका टारगेट हिट हो गया, आपका प्रॉफिट बुक किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लॉस बुकिंग किए, देन लीव इट। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, ये है कि आप अपना ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ट्रीट करो। ठीक है, ट्रेडिंग ऐसा कोई गेम नहीं है या फिर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी पैसा बना लूँगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग इज़ जस्ट लाइक ए बिजनेस। जैसे आप एक बिजनेस सेटअप करते हो ना, सबसे पहले क्या चीज़ करते हो, एक जगह देखते हो कहाँ पे बिजनेस सेटअप करना है, किस चीज़ का बिजनेस करना है, किस लोकेशन में बिजनेस करना है। आप एक प्लानिंग बनाते हो ना कि अगर लॉस हुआ तो कैसा मैं मैनेज करूँगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो कैसे मैनेज करूँगा, किस चीज़ से आपको लॉसेस हो रहा है बिजनेस में, ये सब चीज़ आप ध्यान रखते हो। सेम चीज़ आपको करना है ट्रेडिंग में। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, आप पहले फिगर आउट करो कि आप किस में ट्रेड करना पसंद करते हो, किस टाइप का ट्रेडिंग आपको, इंट्राडे पसंद है कि आपको स्कैल्पिंग पसंद है कि या फिर स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, आप वो फिगर आउट करो पहले। फिर जब ट्रेडिंग कर ले तो आपको भी पता है कि बिजनेस में लॉसेस होता है, तो माइंडसेट ये बनाओ कि ट्रेडिंग में भी लॉसेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर किस चीज़ की वजह से मुझे लॉसेस हो रहा है तो आई विल नॉट रिपीट। आप बिजनेस में तो रिपीट नहीं करोगे, सेम चीज़ आपको ट्रेडिंग में भी करना है। अगर आपको किसी चीज़ की वजह से लॉसेस हो रहा है, आपको रिपीट नहीं करना है। एंड अगर किस चीज़ की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फिर क्या करोगे, उसको मैक्सिमाइज करोगे। सेम चीज़ आप इसमें भी करोगे। अगर आपका, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक ट्रेड ले लिए, आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो हिट हो गया, क्योंकि आपको भी पता है कि ये पार्ट ऑफ द गेम है। बट कितना लॉस होगा, ये एज ए बिजनेस आप सोचो कि यार कितना लॉस करूंगा जो मेरा बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप उतना लॉस देना है। अब जब आपको प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में तो आप प्रॉफिट को होल्ड करना है। प्रॉफिट को ऐसा नहीं कि थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बंद कर देते हैं, तो उसे बिजनेस कैसे चलेगा। तो आपको प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है। इवन टारगेट से ज़्यादा अगर मिल रहा है तो ट्रेडिंग करो, स्टॉप लॉस। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस आपको ट्रेड करना है। ओके, सो थर्ड पॉइंट जो है कि
रिस्क मैनेजमेंट को ऑलवेज प्रीफर करो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ हर वीडियो में कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ द किंग, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आपका सेटअप जीरो है, ठीक है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट यानी कि लॉट साइज सही कैलकुलेशन कर पाते हो, रिस्क सही कैलकुलेशन कर पाते हो, तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका ट्रेडिंग सेटअप तो आपको ट्रेड दिखा देगा कहीं पे ट्रेड करना है, जैसे मैंने बोला कि सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग आप कर रहे हो। लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट सही है ना, तो वो सिस्टम आपको हेल्प करेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है, और कम से कम लॉस होगा। सो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। उनको लगता है कि या तो मतलब 100% अपना कैपिटल यूज करूंगा ट्रेड लेते, अगर 1 लाख है तो मैं एकदम 50 लॉट में ट्रेड करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा याद रखो कि आज अगर लॉस हुआ, कल आपको आके फिर से ट्रेड करना है और उसके लिए कैपिटल चाहिए आपको। सो ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल। हम प्रोटेक्ट कैपिटल कैसे करोगे? सिंपल चीज़ है कि डेली का अपना ट्रेड का लिमिट बनाओ कि 2-3 ट्रेड से ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। अगर मेरे को लॉस हो गया तो लॉस बुकिंग करके ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। कंटिन्यूसली लॉस हुआ तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। तो ये सब चीज़ जब आप करोगे ना, तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा। सो आपका प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए? अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो ठीक है, आप अपना प्रॉफिट से रिस्क ले सकते हो। लेकिन अभी भी जैसे कि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो, आप अभी तक प्रॉफिट नहीं बनाए एंड अभी ब्रेक इवन में या फिर लॉसेस कर रहे हो ना, सबसे पहला चीज़ आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट हो कि ना हो डजेंट मैटर, लेकिन मेरा कैपिटल हमेशा सेफ रहना चाहिए। ताकि आज अगर मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ ना, कल जब सुबह उठूँ मुझे मार्केट अपॉर्चुनिटी दे तो मैं अपना कैपिटल का यूज़ कर सकूँ। अगर आप एक ही दिन में सब पैसा उड़ा दोगे, अपना कैपिटल का 50% 70% अगर आप दे दोगे मार्केट को, कल जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा तो आप कैसे ट्रेड करोगे? सो ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल, ये आपका रूल नंबर 1 होना चाहिए। एंड नाउ कम टू द 5th पॉइंट, ये जो कि मैं ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन आई पर्सनली फॉलो दिस एंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी मुझे कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता है ना, आई टेक ब्रेक, या तो फिर कंटिन्यूसली अगर लॉस 2-3 दिन हो गया स्टिल आई टेक ब्रेक। तो इससे क्या होता है ना, माइंड रीसेट होता है। देखो कभी जब हम लोग कंटिन्यूसली 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूसली प्रॉफिट करते हैं ना, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि हमारा सेटअप अच्छे से काम कर रहा है। तो जिस दिन एक दिन हम लोगों का सेटअप काम नहीं किया एंड लॉसेस हो गया ना, उसी दिन दिमाग खराब हो जाता है। फिर आप उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि एनालिसिस तो सही था और सेटअप भी सही है, फिर भी मैंने ट्रेड में लॉसेस किया, तो आप फिर से एक ट्रेड लोगे, लॉट साइज चेंज हो जाएगा, ऐसे करके आपका साइकोलॉजी खराब होगा। 5-6 दिन का प्रॉफिट एक दिन में चला जाएगा। आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ ये होता होगा। इसको मैं साइकोलॉजी वाला वीडियो में कवर करने वाला हूँ, कैसे फिक्स करना है। तो लेकिन हमेशा याद रखो कि कंटिन्यूसली अगर 2-3 दिन प्रॉफिट हो रहा है ना, 4th डे को ब्रेक ले लो, अपना दिमाग को शांत करो, कहीं घूमो फिरो, जो करना है करो, लेकिन कंटिन्यू मत करो, ठीक है। ये मेरे लिए काम करता है। आई डोंट नो अगर आप लोगों को मतलब ये फॉलो करना है नहीं करना, आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन पर्सनली ये मेरे को बहुत हेल्प करता है। 3-4 दिन मेरे कंटिन्यूसली प्रॉफिट हुआ या एक दिन में ब्रेक ले लेता हूँ, ताकि मुझे ना वो ओवर कॉन्फिडेंस ना आए, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जब मैं मार्केट में ओपन करूँ, मेरा माइंड फ्रेश रहना चाहिए। एंड सेम चीज़ मैं करता हूँ जब मुझे कंटिन्यूसली लॉसेस होता है। मान के चलो कि 2 दिन 3 दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर क्या होता है ना, 3rd डे को जब 4th डे को मैं माइंड में जाता हूँ ट्रेड करने के लिए, तो मेरे माइंड में यही रहता है कि 4 दिन का लॉस है मेरे पास, ठीक है। 4 दिन का लॉस है एंड मुझे लॉस रिकवर करना है। इस रिकवर के चक्कर में गलत ट्रेड, लॉट साइज का गलत लेना, इसके वजह से मुझे बड़ा लॉस भी हो सकता है। एंड इवन मेरे साथ ये ऑलरेडी हो चुका है, 2-3 साल पहले बहुत होता था। तो आई हैव फिगर आउट कि मैं अगर 2-3 दिन ब्रेक ले लेता हूँ, एक दिन मिनिमम अगर ब्रेक ले लेता हूँ, तो इट इज़ हेल्पिंग मी। सो आप ये ट्राई कर सकते हो कि कंटिन्यूसली प्रॉफिट या कंटिन्यूसली लॉसेस के बाद थोड़ा ब्रेक ले लो, माइंड रीसेट करके मार्केट में आओ। सो ये 5 चीज़ जो मैंने आपको बताया, इसको छोड़ के भी और बहुत सारा चीज़ें जो आप फॉलो कर सकते हो। लाइक आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर सकते हो। अब ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से क्या होता है कि आप हर रोज़ अपना जो भी ट्रेडिंग है ना, आप जो ट्रेड लेते हो, कहाँ पे बाई किया, कहाँ पे सेल किया, क्यों बाई किया, क्यों सेल किया, उसको मेंटेन करो। इसके वजह से लॉन्ग टर्म में आप अपना एनालाइज कर सकते हो कि आपका सेटअप प्रॉफिटेबल है कि नहीं। आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आप मतलब कैसे बिहेव कर रहे हो मार्केट कंडीशन में। ये बहुत हेल्प करता है आगे चल के। मैं जनरली अभी और जर्नल मेंटेन नहीं करता हूँ, लेकिन इनिशियली मैं करता था। और एक चीज़ है कि आप अपना वीकली अपना ट्रेड को एनालाइज करो, अपना जाके पैनल ओपन करो, देखो कि आपने कैसा ट्रेड किया है, आपको ओवर ट्रेडिंग की वजह से ब्रोकरेज क्या ज़्यादा आया है, जो भी आपका ट्रेडिंग आपने लिया था उसको जाके फिर से बैक टेस्टिंग करो चार्ट में देख के कि ये सब चीज़ मैंने जो किया वो ज़रूरी था कि नहीं ज़रूरी था, कहाँ पर गलती किया उसको नोट डाउन करके रखो। ये चीज़ भी आप कर सकते हो। ट्रेड करने से पहले हमेशा ये सोचो कि आप साइकोलॉजिकली रेडी हो कि नहीं, मतलब आपका अगर कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम्स है, आप अपसेट हो, गुस्सा हो किसी पे, आके ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपैक्ट करता है मार्केट में। ये चीज़ साइकोलॉजी के अंडर आता है, जिसके बारे में दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं।
सो ये कुछ चीज़ें थे जो मुझे लगा कि पर्सनली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, एंड एज ए ट्रेडर आई नो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप भी ये चीज़ फॉलो कर रहे हो देन आप ऑलरेडी सही डायरेक्शन में हो, एंड अगर नहीं कर रहे हो तो देन डेफिनेटली आपको करना चाहिए। एंड करने के बाद आप खुद देखना है कि ये कितना चेंजेस ला सकता है एज ए ट्रेडर आपके अंदर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ काम आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।